दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों विषय पर बात करने से पहले आप सबसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी बात को बिना स्किप किए सुने और अगर आपको भी लगे कि मैंने देश के लोगों के दिल और मन की बात की है तो आपकी इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे सुझाव का संज्ञान लिया जाए, जिसके लिए मैं चुनौती देते हुए दावा करता हूँ कि मेरे सुझावों पर संज्ञान लेने से परिणाम शासन प्रशासन के मंशा अनुरूप ही मिलेगा और जनता को न्याय सुनिश्चित होगा और विभागों में सुधार भी होगा। अगर आप भी मेरे सुझावों से सहमत होते हैं तो कृपया आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें। भय बिन हो तन प्रीत। दोस्तों मेरा नाम कुलदीप विश्वकर्मा है और मैं जिस विभाग की बात करने वाला हूँ उस विभाग के कुछ गलत लोगों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह बिल्कुल सटीक मुहावरा है। उस विभाग के साथ अन्य विभागों में भी सुधार के लिए पूरा देश सरकार से हमेशा से मांग करता आया है, लेकिन कोई ठोस परिणाम आज तक देखने को नहीं मिला है। वह अति महत्वपूर्ण विभाग है पुलिस विभाग, जिस पर देश और समाज की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से आईपीएस श्री नवनीत सिकेरा सर, आईपीएस श्री सुभाष दुबे सर, पूर्व डीआईजी श्री आरपी सिंह सर, मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी एवं देश विदेश में ख्याति प्राप्त कवि श्री मदन मोहन समर जी जैसे कर्मठ, जेन्युइन, संवेदनशील, ईमानदार अधिकारियों से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। इसलिए बिना संकोच या भय के देश की आवाज़ को अपने माध्यम से बोल रहा हूँ। उन लोगों से बिना स्किप किए पूरी बात सुनने का विशेष विनम्र निवेदन है जो शासन प्रशासन में बैठे हैं और मेरे सुझाव पर अमल करने में सक्षम हैं, क्योंकि मेरे सुझाव पर अविलंब अमल करने से उसका प्रभाव भी प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। यह मेरा दावा और चुनौती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि अपवाद स्वरूप कुछ अच्छे अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों व्यवहारों को छोड़कर पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और उनकी व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली और भूमिका सदैव घेरे में रही है और इसमें सुधार हेतु मैंने 2015 से लेकर 2019 तक पत्राचार के माध्यम से कई सुझाव भी प्रेषित किए हैं, पर शायद शासन प्रशासन गंभीर नहीं रही है उस समय उस महत्वपूर्ण विषय को लेकर। मेरे व्यक्तिगत राय में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य उनकी संवेदनशीलता, समझदारी, संस्कार, उनके विचारों और सद्गुणों को दर्शाता है, जिसका क्रेडिट कई बार मीडिया के माध्यम से उनके पूरे विभाग को लेते देखा गया है। और जब उसी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई गलत काम करता है तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो उस गलत करने वाले के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभाग और उनके अधिकारी न जाने क्यों खड़े साथ दिखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बेहद प्रशंसनीय कदम उठाया है, जिसके लिए यदि ईमानदारी और साफ नीयत से काम किया जाए तो वाकई में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। यूपी पुलिस ने एक प्रतियोगिता के माध्यम से 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं से पुलिसिंग में सुधार के लिए विभाग की वेबसाइट पर सुझाव मांगा है, जिससे 25 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट पर देना होगा। सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले को 50,000 का इनाम तथा पुलिस विभाग के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। यूपी पुलिस हैकाथन 2022 की वेबसाइट पर मेरी टीम का नाम UPP 8404825 है। पर इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देश और समाज के लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि मेरे सुझाव मानने योग्य हैं अथवा नहीं। सुझाव देने से पहले मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या वाकई में साफ नीयत के साथ व्यवस्था सुधार करना चाहता है शासन प्रशासन, या फिर ये जनता को बरगलाने का एक तरीका मात्र है। यदि सच में शासन प्रशासन किसी भी विभाग में सुधार और पारदर्शिता चाहते हैं तो मैं अपने सुझाव के लिए यह दावा करते हुए कहता हूं कि मेरे सुझाव को मानने और उस पर कार्य करने से सिर्फ पुलिसिंग सुधार ही नहीं होगा, बल्कि सभी विभागों की कार्यप्रणाली में प्रभावी रूप से सुधार देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, किसी कार्य को किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए ना करने वालों की चालाकी भी काम नहीं आएगी और किसी भी विभाग में पारदर्शिता के साथ कार्य की गुणवत्ता और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का व्यवहार भी बदल जाएगा तथा किसी भी अधिकारी और कर्मचारी पर कार्य के कारण पड़ने वाला मानसिक तनाव भी इससे न के बराबर हो जाएगा। सुझाव को समझने के लिए पहले कुछ समस्याओं पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समस्या से देश के अनगिनत लोग, हर उम्र के लोग निर्दोष होते हुए भी सताए और पीड़ित किए गए हैं। यहाँ तक कि जेलों की सज़ा काटने को मजबूर हुए हैं अथवा जेलों में ही अंतिम सांस लिए हैं, जबकि कई लोगों ने तो मानसिक तनाव ना सह पाने और सामाजिक प्रतिष्ठा के खो जाने के कारण आत्महत्या तक कर ली है, जिसकी भरपाई शासन प्रशासन तो क्या कोई भी नहीं कर सकता है। आए दिन सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, पद और बढ़ती के दुरुपयोग, धमकी, गाली गलौज या मारपीट के वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिससे शासन प्रशासन की भी किरकिरी होती है। ऐसा करने वालों को प्रभावी रूप से सेवा मुक्त करना ही विभाग को उनकी मंशा अनुरूप परिणाम दे सकता है, क्योंकि ऐसा करने वालों को सही, गलत और गलत करने पर मिलने वाली सज़ा का, कार्रवाई का अच्छे से जानकारी होता है।
वर्तमान में सोनभद्र जनपद के एक मामले के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पुलिस द्वारा एक युवक को फर्जी मामले में फंसाने के मामले में उच्च अधिकारियों के पास किए गए शिकायत पर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उस युवक से 3 किलो 100 ग्राम गांजे की बरामदगी दिखाई है, जबकि युवक की बहन ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मीडिया को बताया है कि उसके भाई को पुलिस घर से उठाकर ले गई थी और 3 दिनों तक थाने में रखा था, जबकि उसके भाई की गिरफ्तारी कहीं और से बताई गई है। पुलिस के द्वारा पद और कानून के दुरुपयोग कर किए गए फर्जी मुकदमे का भुक्तभोगी मैं खुद भी हूँ और हर स्तर पर पत्राचार करने पर भी यह पाया कि सभी अपने विभाग के उस अधिकारी और कर्मचारियों को बचाने में लगे हैं, जबकि प्रथम दृष्टया ही आवेदन और तथ्यों का अवलोकन करने से मामला स्पष्ट हो जाता है कि कार्यवाही जेन्युइन है या झूठी है। मेरे द्वारा श्रीमान एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी, सीएमओ तक को पत्राचार किया गया, पर परिणाम दुखद था। क्या किसी भी स्तर पर कोई भी मामला नहीं समझ पाया या कोई समझना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि उनके विभाग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई बननी थी? इसलिए क्या ऐसी भावना रखने वाले लोग किसी के साथ न्याय कर पाएंगे? यह बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं सुझाव की। जो सुझाव आगे दे रहा हूँ यह उनको ध्यान में रख करके दे रहा हूँ जिनके कारण वह महकमा और विभाग बदनाम होता है। पहला, यूँ तो आज हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले उपकरणों से थाने और सरकारी परिसरों को लैस किया जाए ताकि थाने में मदद के लिए आने जाने वाले पीड़ितों, फरियादियों से पुलिस की धौंस दिखाते हुए उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, गाली गलौज पर अंकुश लग सके और किसी तरह के आरोपों के जांच में मदद मिल सके। दूसरा, देश के हर नागरिक के हर हाथ को चलित सीसीटीवी कैमरों में बदलने के लिए सरकार को देशवासियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्हें कहीं पर भी किसी भी घटना या अधिकारियों से बातचीत का, चाहे वह उनके विभाग या कार्यालय में या कहीं और ही हो, का वीडियो रिकॉर्ड करने का कानूनी अधिकार दिया जाए। परंतु सैन्य क्षेत्रों, सैन्य गतिविधियों से जुड़े विषयों और सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिबंधित संवेदनशील जगहों, क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, विषयों की रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होगी। तीसरा, किसी घटना पर किसी विवेचना के लिए किसी पीड़ित अथवा आरोपी या गवाह से मिलने जाते समय अधिकारियों, कर्मचारियों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले बॉडी कैमरे से लैस किया जाए और अगर लाइव स्ट्रीमिंग वाले उपकरण हों तो और बेहतर होगा, क्योंकि उससे मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। ऐसा करने से किसी केस, घटना या हादसे को झूठे तथ्यों, झूठे साक्ष्यों या गवाहों से प्रभावित करने वालों पर भी अंकुश लगेगा और वास्तविक पीड़ित को न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। चौथा, वीडियो रिकॉर्डिंग का हथियार आम किए जाने से अधिकतर मामले बिना केस रजिस्टर किए भी आपसी सहमति से सुलझ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर उसका वीडियो थाने पर दिया जाना अनिवार्य होगा और पुनरावृत्ति होने पर उसके हिसाब से कानूनी कार्यवाही तय की जाएगी। इस तरह से एनसीआरबी के डाटा में भी भारी गिरावट आएगी। पांचवा, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति को डराने, धमकाने, जबरन गाली गलौज करने वालों या किसी भी तरह के दबाव के कारण उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए कहने वालों या बाद में वीडियो डिलीट करवाने के लिए षड्यंत्र रचने वालों को ही सीधे उस घटना या अपराध का जिम्मेदार मानने का प्रावधान लाया जाए, क्योंकि इससे यह साबित होगा कि जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी सत्य को सामने नहीं आने देना चाहते हैं या फिर वह भी उस कृत्य अथवा घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रभावी रूप से सेवा मुक्त करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनके विरुद्ध विधिक दंडात्मक कार्यवाही एवं सश्रम कारावास का प्रावधान किया जाए। छठवां, साक्ष्य के रूप में वीडियो फुटेज होने के बावजूद भी यदि कोई गलत व्यक्ति या अपराध करने वाला आपसी रंजिश या मनमुटाव के कारण या ईर्ष्यावश किसी निर्दोष के मानसिक, शारीरिक या आर्थिक शोषण के लिए मुकदमा दर्ज करवाता है, तो ऐसा करने वालों पर सरकारी साधनों और संसाधनों को जानबूझकर नुकसान करने, समय और धन को बर्बाद करने के लिए भारी जुर्माना लगाते हुए कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे ऐसा करने वाला आम हो या खास, सब में भय व्याप्त हो। सातवां, प्राथमिक स्तर पर ही पीड़ित फरियादी के आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों, विवेचकों द्वारा पीड़ित को संतुष्ट करते हुए उसे हर हाल में न्याय दिलाते हुए न्यायोचित निर्णायक कार्यवाही को सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान लाया जाए और अगर कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं करता है तो मामले की गंभीरता के हिसाब से जिम्मेदारों को डिमोट करने अथवा सेवा मुक्त करने का प्रावधान प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इससे कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जनता के बीच एक अलग सकारात्मक संदेश जाएगा, जिसका प्रभाव पूरे समाज और देश पर पड़ेगा और दिखेगा भी। यूँ तो और भी कई सुझाव है जिसे मैं मौका मिलने पर साबित कर सकता हूँ, जिसका परिणाम भी 100% मिलेगा। अब देखना यह है कि मेरे इन सुझावों पर शासन प्रशासन कितना गंभीरता से विचार करते हैं
और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मेरे इन सुझावों को शासन प्रशासन स्वीकार करेंगे और मुझे अपने अन्य सुझावों के माध्यम से देश और समाज की सेवा करने में सहयोग और हर संभव मदद प्रदान करते हुए विभाग के साथ काम करने का एक सुअवसर भी प्रदान करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।